नोएडा सेक्टर 27 में घर में आग लग गई। आग लगने से एक महिला की मौत हो गई है। एक महिला गंभीर रूप से घायल भी हुई है। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और पहले बोर्ड में आग लगी, फिर घर में रखे पटाखों से आग लगी। फायर विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। तो नोएडा सेक्टर 27 की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर घर में आग लगने की वजह से एक महिला की मौत हो गई है। नोएडा की ये खबर, जहां पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया है। तमिलनाडु के त्रिची में एयर इंडिया विमान की सफल लैंडिंग हुई। विमान में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से 2 घंटे तक विमान हवा में चक्कर लगाता रहा। इस दौरान सभी की सांसें अटकी रहीं। एयर इंडिया विमान के 141 यात्रियों की जान पर बन आई। स्थिति को संभालते हुए पायलटों ने विमान को सुरक्षित तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डे पर उतारा। बिना किसी बेली लैंडिंग के आराम से लैंडिंग हुई एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट। सोनभद्र में ट्रक में अचानक से आग लग गई और इसकी वजह से हड़कंप मच गया। आग लगने से ट्रक जलकर राख हो गया। ट्रक में आग लगने के बाद ट्रक ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। विजयदशमी के पावन पर्व पर गोरक्ष पीठाधीश्वर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद गोरखपुर में निकलने वाली पारंपरिक विजयदशमी शोभा यात्रा की अगुवाई करेंगे। शोभा यात्रा का समापन मानसरोवर रामलीला मैदान में होगा, जहां पर गोरक्ष पीठाधीश्वर भगवान राम का पूजन और राज्याभिषेक करेंगे। गोरक्ष पीठाधीश्वर की अगुवाई वाली परंपरागत शोभा यात्रा में हर वर्ग के लोग तो शामिल होते ही हैं। इसका अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया जाता है। वहीं सीएम योगी तिलक उत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। सीएम योगी आज दंडाधिकारी की भूमिका में भी रहेंगे। नाथ पंथ की परंपरा के अनुसार आज संतों की अदालत लगती है, जिसमें सीएम योगी शामिल होंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इनेलो और बीएसपी गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। आईएनएलडी सिर्फ 2 सीट पर ही जीत पाई है, जिसके बाद अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किसी भी सियासी दल के साथ गठबंधन नहीं करने का ऐलान किया। मायावती ने साफ कर दिया है कि बीएसपी अब किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगी। मायावती का दावा कि उनका वोट सहयोगी दल को ट्रांसफर हो जाता है। मायावती का यह भी दावा है कि गठबंधन वाले दल को वोट ट्रांसफर का फायदा मिलता है, लेकिन बीएसपी को इसका फायदा नहीं होता। हरियाणा और पंजाब विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीएसपी ने अब किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करने का फैसला लिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि बाकी पार्टियां बीएसपी कैडर का वोट तो ले लेती हैं, लेकिन बीएसपी प्रत्याशियों को वोट नहीं दिला पाते। इससे वो सफलता नहीं मिल पाती जिसकी जरूरत है। ऐसे में हमारे कार्यकर्ता भी निराश हैं। मायावती के ऐलान पर कांग्रेस का कहना है कि बहन जी को संविधान विरोधी ताकतों के खिलाफ साथ देना चाहिए। पता नहीं वो किस दबाव में ऐसी बातें कर रही हैं। 24 के चुनाव में, इसमें पार्लियामेंट के चुनाव में उसने बहुत ही सोच समझ करके संविधान की रक्षा के लिए वोट किया था और ये बात बहन जी को समझ में आनी चाहिए और यही शायद हमारे प्रदेश का और इस देश का फ्यूचर है कि कैसे हम उन लोकतांत्रिक संस्थाओं को उस तंत्र को बचाएं जिसमें हम इतने लंबे जो है संघर्ष के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं और हमें बोलने की आज़ादी, अपनी संस्थाओं को स्वायत्तता प्राप्त हुई है और ये उनका समाज समझ रहा है, उनका जनाधार ये बात समझ रहा है और ये किस दबाव में ये बात वो बोल रही हैं, किस तरह की राजनीति समझ रही हैं, ये शायद सोच से थोड़ा परे है। हरियाणा में आईएनएलडी बीएसपी गठबंधन ने मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा। बीएसपी ने 37 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। बाकी की सीटों पर आईएनएलडी के उम्मीदवार मैदान में थे।
लेकिन सिर्फ 2 सीट पर आईएनएलडी की जीत हुई। डबवाली सीट से आदित्य चौटाला महज 610 वोटों से जीत पाए। वहीं रानिया सीट पर अर्जुन चौटाला ने जीत दर्ज की। बीजेपी का कहना है कि मायावती ने सही फैसला लिया है, क्योंकि देश विरोधी ताकतों के साथ गठबंधन करने से बेहतर है तटस्थ रहना। किससे गठबंधन करे, किससे जोड़ तोड़ करे, किससे न करे, ये उनकी अपनी राय है। परंतु ये जरूर है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जातिवादी गठजोड़, क्षेत्रवादी गठजोड़, परिवारवादी संस्कार, ये राजनीति से दूर होने चाहिए। राजनीति में विकास की बातें होनी चाहिए। सबका साथ सबका विकास, जो फार्मूला माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया है और जिस पे काम किया है, वो राजनीति का मूल आधार होना चाहिए। 2019 में मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, जिसमें उसे 10 सीटें मिली और एसपी सिर्फ 5 सीट ही ले सकी। ऐसे में दोनों के बीच तल्खियां बढ़ी और गठबंधन टूट गया। हाल ही में गेस्ट हाउस कांड को याद करते हुए मायावती ने भविष्य में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन न करने की बात कही थी। हालांकि अब मायावती ने साफ कर दिया है, बीजेपी, एनडीए, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन सभी से बीएसपी की दूरी पहले जैसी जारी रहेगी। मायावती ने साफ कर दिया है कि अब बीएसपी अपने समाज को संगठित करने के लक्ष्य पर फोकस करेगी। मायावती ने कहा कि चुनाव में बीएसपी का वोट ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन सहयोगी दलों का वोट बीएसपी को नहीं मिलता। ऐसे में अब ध्यान भटकाना हानिकारक है। आगे सभी चुनाव बीएसपी अकेले ही लड़ेगी। यहाँ तक कि क्षेत्रीय पार्टियों से अब गठबंधन नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेरठ में शराब पार्टी के दौरान कत्ल का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दोस्त ने दोस्त की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। शराब लाने से इनकार करने पर दोस्त की हत्या की गई है। पुलिस ने आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मेडिकल थाना इलाके के कलियागढ़ी में 2 दोस्त शराब पी रहे थे, तभी दोनों में और शराब लाने को लेकर विवाद हो गया। विवाद के बाद एक दोस्त ने दूसरे की ईंट से हमला कर हत्या कर दी। जालौन में एक छात्र की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। सिरसा कला थाना क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज के प्रबंधक पर मारपीट का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक छात्र शिकायत को लेकर पहुंचा हुआ था, जिससे गुस्सा होकर प्रबंधक ने उसे बेरहमी से पीटा। छात्र की जब हालत गंभीर हो गई तो उसे अस्पताल ले जाने लगा। छात्र की गंभीर हालत होने पर उसे रास्ते में छोड़कर भाग जाने का भी प्रबंधक पर आरोप लगा। परिजनों को छात्र सड़क पर बेहोशी की हालत में मिला है। पूरे मामले की शिकायत परिजनों ने एसपी से की है। सीतापुर के रामकोट थाना क्षेत्र में आदमी ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली है, जहां पर अवैध तमंचे से उसने गोली मारी और अपनी ही जान ले ली। इलसिया पार्क के पास झाड़ियों में खुद को गोली मारी। सूचना के बाद सीओ सिटी सहित फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच की जा रही है। अमरोहा के मंडी धनौरा थाना क्षेत्र में नकाबपोश बदमाशों ने एक कंपनी के मैनेजर पर जानलेवा अटैक कर दिया। कंपनी से घर वापस लौट रहे मैनेजर की बाइक के आगे बदमाशों ने बाइक लगा दी और उसे घेर लिया, जिसके बाद धारदार हथियार से हमला कर मैनेजर को घायल कर दिया गया। सूचना के बाद मैनेजर के साथी कर्मियों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद मैनेजर ने घटना की तहरीर पुलिस को दी है। घटना मेरे साथ ये हुई है कि 6:30 बजे मैं ऑफिस से निकला तो अमराव रोड पे जो पेट्रोल पंप है उसके सामने से अचानक से 2 बाइकों पर सवार लड़कों ने रोका और मेरे साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। जब तक मैं समझ पाता तब तक वो मुझे जख्मी करके सड़क पर गिरा के भाग गए। कितने लोग थे? 6 लड़के थे। अच्छा, कोई पुरानी रंजिश या कोई मामला पुराना? नहीं। यहाँ कहाँ काम करते हो आप? मैं यहाँ नोरेक्स फ्लेवर अमरोहा रोड पर स्थित है, मैं उसमें काम करता हूँ। राजधानी दिल्ली में गला घोटू गैंग घूम रहा है। दिल्ली के पालम इलाके में रात के वक्त इस गैंग ने एक लड़के के साथ लूटपाट की। बाद में उसने पुलिस से शिकायत की। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने इस गैंग के 4 बदमाशों को पकड़ लिया है।
रात में आते हैं, गला दबाते हैं और लूट कर चले जाते हैं। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर इन दिनों गला घोटू गैंग घूम रहा है, जो सड़क पर चल रहे लोगों को शिकार बनाता है। जब तक पीड़ित कुछ समझ पाए, वो अपना कीमती सामान लुटा चुका होता है। वो रात के अंधेरे में अकेले जा रहे शख्स को टारगेट बनाते हैं। दिल्ली के पालम इलाके से एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। रिहायशी इलाके की ये घटना है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रात के वक्त आसपास की सभी दुकानें बंद हैं। सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ है। एक लड़का बैग टांगे हुए सड़क से गुजरता है, तभी उसके पीछे 5 बदमाश लग जाते हैं। वो लड़का इस बात से बेखबर रहता है, उसका ध्यान उस तरफ नहीं जाता। तभी उन 5 लड़कों में से एक बेहद उसके करीब पहुंचता है और पीछे से उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वो लड़का समझ ही नहीं पाता कि आखिर हो क्या गया। वो उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 5 बदमाशों ने उसे घेर लिया और सड़क के किनारे गिरा दिया। 10 सेकंड का ये वीडियो आया है। इसके बाद बदमाश उसका कीमती सामान लूट कर चले गए। इस वारदात ने दिखा दिया कि पालम में इलाके में रात के वक्त गुजरना कितना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि गला घोटू गैंग लोगों को लूटने के लिए तैयार खड़ा है। लूट की यह वारदात गुरुवार रात की बताई जा रही है। घटना के बाद वो युवक पुलिस के पास पहुंचा। उसने पुलिस को बताया कि उसके पास 400 रुपए थे, जिन्हें बदमाश छीन कर ले गए। इसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आई, घटना स्थल पर पहुंची और वहां से सीसीटीवी फुटेज बरामद की गई। पालम के महावीर एन्क्लेव की यह घटना है। गली नंबर 7 में युवक के साथ लूटपाट हुई। पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। बाद में सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों तक पहुंच गई। पुलिस ने 2 बालिग और 2 नाबालिग आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगरा पुलिस ने सरकारी चावल की कालाबाजारी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले दिनों प्रशासन की टीम को सरकारी चावल की कालाबाजारी करने की सूचना मिली थी, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने थाना अचनेरा क्षेत्र में एक गोदाम पर छापा मारा। मौके से टीम ने 550 सरकारी चावल की बोरी बरामद की, लेकिन आरोपी फरार हो गए थे। अब पुलिस जांच पड़ताल के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें से 2 आरोपी कालाबाजारी करते थे और 2 आरोपी कोटेदार है। पूछताछ में ये भी पता चला है कि राशन हरियाणा में ले जाकर ये बेचा करता था। देखिए, इसमें अभी हम लोग तो 4 लोग अभी भेज रहे हैं। इसमें मनीष का आपराधिक इतिहास भी है। ये इस पे लगभग 4 मुकदमे हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम के, और सुमित पे, और जो मनीष है इस पे भी 3 मुकदमे हैं। 2 जुआ अधिनियम के हैं, एक आवश्यक वस्तु अधिनियम का। तो इनके पूरे गैंग को हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। जो पूछताछ में निकल के आया है या सर्विलांस के द्वारा जो भी हम लोगों ने निकाला है, उस पर काम कर रही है टीम। और इसमें एसीपी अचनेरा, एसीपी खेरागढ़ और एसीपी सैया और इसके अतिरिक्त एसीपी एतमादपुर को भी लगाया गया है। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।